हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 5 लिथोस्फीयर पार्ट 3। अगर बेटा आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने अभी तक क्या सीखा है कि लेयर क्या होता है। लिथोस्फीयर पार्ट 2 के अंदर सीखा। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। तो चलिए, अगर इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें तो अर्थ का इंटीरियर कैसा दिखता है हमें ये सीखना है। देखो बेटा, अगर अर्थ के इंटीरियर की बात करते हो आप तो अर्थ का जो इंटीरियर है कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगर कभी आपने डायग्राम देखा होगा, कुछ इस प्रकार का इंटीरियर ऑफ अर्थ दिखता है, इस तरह का। तो इसकी जो रेडियस होती है ना बेटा, वो होती है 6372 किलोमीटर। द रेडियस ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ इज 6372 किलोमीटर। आपके बुक में अप्रोक्स बोला है कि अप्रोक्स क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो रेडियस है, इंटीरियर ऑफ अर्थ का जो रेडियस है, यानी वो कितना है आपके पास 6372 किलोमीटर। अगर मैं इसकी डायमीटर की बात करूं तो कुछ आपके पास का डबल होगा, यानी कुछ आपके पास 12800 किलोमीटर होगा। अप्रोक्स की बात करते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ, द रेडियस ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर की मैं रेडियस की बात करूं, इंटीरियर ऑफ अर्थ की रेडियस की बात करूं, इज अप्रोक्स 6400 किलोमीटर है। बेटा अगर मैं अर्थ के इंटीरियर की बात करूं तो हमें ये पता कैसे चला कि 6400 किलोमीटर है? तो कुछ तो सोर्सेस होंगे। हाउ वी कैन फाइंड द इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमें कैसे पता चला? हाउ वी नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब IOE, मतलब इंटीरियर ऑफ अर्थ। हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बेटा कैसे पता चला कि भाई इसके अंदर कैसे, इसका रेडियस 6300 किलोमीटर कैसे, यानी अप्रोक्स बोलो तो 6400 किलोमीटर कैसे, हमें कैसे पता चला, ये अपने को सीखना है। तो इसकी कुछ सोर्सेस है जो आपको जानना है। सोर्सेस क्या क्या है? तो बेटा दो सोर्सेस आपको समझना है। पहला है डायरेक्ट सोर्स। भाई अगर तुम्हें अर्थ के अंदर की चीजें समझना है कि अर्थ के अंदर क्या क्या है, तो एक तो डायरेक्ट सोर्स होगा और दूसरा क्या होगा? इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स, आपके बुक में ये वर्ड नहीं दिया है, इस बात को दिमाग में रखना। डायरेक्ट सोर्स का सर मतलब क्या होता है? अगर तुम्हें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानना है तो एक तरीका क्या है, आप खुद ही खुदाई कर लो, डीलिंग और माइनिंग कर लो। सर डीलिंग माइनिंग करना मतलब खुद खुदाई करो और खुद पहुंच जाओ। डीलिंग कर लो एंड माइनिंग कर लो, खुद ही खुदाई कर लो, डीलिंग एंड माइनिंग करना। और आज तक जो सबसे ज्यादा खुदाई किया गया है इंडिया का, वो कितना किया गया बेटा? वो टोटल 12 किलोमीटर किया गया ओशियन के अंदर। कहां किया गया बेटा? समुद्र के अंदर किया गया। मेरी बात को समझो, मैंने क्या बोला? अर्थ का रेडियस बेटा अप्रोक्स 6400 किलोमीटर है। अगर मुझे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानना है तो उसके सोर्स क्या है? उसके दो सोर्स है, एक तो है डायरेक्ट सोर्स, एक तो है बेटा इनडायरेक्ट सोर्स। सर डायरेक्ट सोर्स का मतलब क्या होता है? खुद जाओ खुदाई करो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन बेटा ये पता चला कि सबसे ज्यादा जो खुदाई पानी में की गई है, जमीन में 4 किलोमीटर की गई है और पानी में जो खुदाई की गई है वो 12 किलोमीटर की गई है। इससे आगे खुदाई पॉसिबल नहीं थी। और सर रेडियस कितना है इसका? 6400 किलोमीटर। तो क्या ये रिलेवेंट सोर्स होगा? नो सर, ये आपका रिलेवेंट सोर्स नहीं है, मतलब आप इस सोर्स का कुछ फायदा आपके पास होने वाला नहीं है। तो सर इनडायरेक्ट सोर्स में क्या क्या आते हैं? तो बुक में आपके पास दिया भी है। इनडायरेक्ट सोर्स में दो सोर्सेस के नाम दिए। पहला बेटा आपको दिया है अर्थक्वेक। भाई अगर अर्थक्वेक आएगा, और दूसरा आपके पास क्या दिया है? वेल्कनिज्म। ये दो जो सोर्सेस है बेटा, वो क्या आपके पास इनडायरेक्ट सोर्स है। ये दो सोर्स जो है वो आपके पास क्या है? इनडायरेक्ट सोर्स है। बात को समझो, मतलब अगर मान लो झटके आए तो झटके को नाप के, यानी अर्थक्वेक अगर अर्थ पे आया तो उसको समझ के, उसको मेजर करके हम ये बता सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्या था। और अगर मान लो वेल्कनो फटा, ये मान लो क्रस्ट है, आपका जमीन है जहां पे आप हो, तो अगर ये वेल्कनो फटा, ऐसा कुछ वेल्कनो फटा, तो वेल्कनो फटा तो क्या आपको पता चलेगा कि भाई इसका कुछ मटेरियल आएगा, इसके कुछ मिनरल्स आएंगे। इस मिनरल्स को आप स्टडी करोगे, और जब आप इसकी स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा इस अर्थ के अंदर क्या क्या है। हाँ या ना यार? तो आपके पास इनडायरेक्ट सोर्स क्या है सर? रिलेवेंट सोर्स है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, आपके पास साइंटिस्ट इस चीज की जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कॉल्ड
जियोलॉजिस्ट। अगर जो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करते बेटा उसको बोलते जियोलॉजिस्ट बोलते। क्या बोलते बेटा? जियोलॉजिस्ट बोलते। ऐसे साइंटिस्ट जिसकी स्टडी अगर अर्थ के इंटीरियर के बारे में करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलोगे? जियोलॉजिस्ट। अर्थ के इंटीरियर की बात करोगे तो ये टोटल 3 लेयर में डिवाइड है। इंटीरियर ऑफ अर्थ divided into 3 लेयर। पहला बेटा जो है उसका नाम है क्रस्ट, दूसरा जो नाम है उसका नाम है बेटा मेंटल, और तीसरा जो नाम है इसका नाम है कोर। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि इसको बोलते थे बेटा कोर, इसके ऊपर जो था उसको बोलते थे मेंटल, और इसके ऊपर जो था उसको क्या बोलते थे सर? क्रस्ट बोलते थे। बात समझ में आया आपको? तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या रखना है कि 6400 किलोमीटर का रेडियस है। 2 सोर्स है, एक तो है डायरेक्ट सोर्स, दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स की बात करो सर, डायरेक्ट सोर्स में आप खुद ही खुदाई कर लो, आपको पता चल जाएगा कि अर्थ के अंदर क्या है। तो सर ये रिलेवेंट सोर्स थी कि जो सबसे ज्यादा खुदाई किया गया था वो 12 किलोमीटर था। फिर इनडायरेक्ट सोर्स की बात करें तो इसमें अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिज्म आता है। तो अर्थक्वेक मतलब क्या? जैसे अर्थक्वेक का झटका आया तो उसका आपको पता चल जाएगा इनडायरेक्ट सोर्स में ये कैसे पता चला। और वोल्केनिज्म यानी वोल्केनो को जो भी मटेरियल आएंगे, जो भी मिनरल्स आएंगे उसको स्टडी कर लो, आपको क्या पता चल जाएगा? इनडायरेक्ट सोर्स। अगर बात करें साइंटिस्ट को कैसे पता चला, साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं किसकी? इंटीरियर ऑफ अर्थ की, उसको क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अर्थ का जो इंटीरियर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और बेटा कोर। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं बेटा इसके क्रस्ट, मेंटल और कोर के पार्ट्स के।